हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लास्ट चैप्टर हम लोगों ने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल कंप्लीट किया था। आई होप आप लोगों ने सारी वीडियोज़ देखी होंगी, एन्जॉय किया होगा, कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो भाई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए भाई अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मतलब समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। चैप्टर 2 के हम जो चैप्टर 2 था आपका, उसके अंदर हम लोगों ने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखे थे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कार्टेशियन प्लेन पर शो करना, रिप्रेजेंट करना। अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जो ग्राफ होता है उसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते थे। यानी कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम लोग ग्राफ पर शो करेंगे तो डेट इज कॉल्ड हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम कर रहे हैं। ठीक है भाई। अब हम लोग ये शो क्यों करते हैं, ताकि हम लोग किसी के कोऑर्डिनेट का या पोजीशन का हम लोग अंदाजा लगा सकें वो किस चीज़, वो कोई भी जो चीज़ है वो किस पोजीशन पर है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखने के लिए हम लोग देखते हैं कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। किसी भी प्लेन को अगर हम लोग दो लाइंस रिप्रेजेंट ड्रॉ कर दें, देखिए भाई किसी भी ग्राफ के अंदर मेनली दो लाइन होती हैं। ठीक है, आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ा होगा 7th 8th क्लास के अंदर। तो नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट करते थे हम लोग। इसी तरीके से ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसी तरीके से एक और लाइन होती है वर्टिकल, ये लाइन हो गई हमारी वर्टिकल। ठीक है, अब जो वर्टिकल लाइन है यानी कि वाई वाली लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल एक्स लाइन को, कौन सी लाइन को, एक्स लाइन को जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्शन मतलब जहां पर एक दूसरे को कट करेंगी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ओ, यानी कि ओरिजिन। जहां पर वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी उसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ओ के साथ। अब इस ओ के लेफ्ट साइड के अंदर जो लाइन आ रही है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स डैश, और इसी तरीके से इस ओरिजिन के नीचे जो आ रही है इसको हम लोग बोलेंगे वाई डैश। ठीक है, तो एक ग्राफ के अंदर दो लाइन होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ओरिजिन पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। ओरिजिन के राइट साइड में एक्स एक्सिस यानी कि पॉजिटिव एक्स रहेगा, ओरिजिन के लेफ्ट में एक्स डैश यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस रहेगा। ओरिजिन के अपवर्ड में ऊपर की तरफ वाई एक्सिस रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव वाई। इसी तरीके से ओरिजिन के नीचे की तरफ डाउनवर्ड साइड के अंदर रहेगा वाई डैश यानी कि नेगेटिव ऑफ वाई। अब देखते हैं भाई इसके अंदर और क्या क्या कर सकते हैं। अभी हम लोग इसके अंदर आप लोगों ने बनाए भी होंगे ग्राफ पहले क्लासों में। 1 2 3 4 5 हम लोग ऐसे नंबर लिख सकते हैं यहाँ पर -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से ओरिजिन के नीचे की साइड y की वैल्यूज आएगी जो कि नेगेटिव चलती हैं, -1 -2 -3। ठीक है भाई, ये हो गया ग्राफ। यानी कि ग्राफ के अंदर कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। यानी कि जो कार्टेशियन प्लेन है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। जो ये वाला ग्राफ हम लोग स्टार्ट यहां से करेंगे, कहां से, यहां से स्टार्ट करेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है आप लोग खुद देखेंगे। यहां पर जो एक्स आ रहा है वो भी पॉजिटिव वाला है, वाई आ रहा है ये भी पॉजिटिव वाला है। तो इसके अंदर जो दोनों वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव चलती हैं। ठीक है, अब जो क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर दो तरह की वैल्यूज होंगी। एक तो होती है हमारे पास एक्स वैल्यू और एक होती है वाई वैल्यू। कौन कौन सी वैल्यू, एक होती है एक्स वैल्यू और एक होती है वाई वैल्यू। जो एक्स वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, और जो वाई वैल्यू है डेट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट, डेट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट। ठीक है, इसी तरीके से ये सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट यहां से स्टार्ट होगा, सेकंड पार्ट यहां पर चलेगा हमारा। इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अब आप लोग खुद देखेंगे यहां पर जो एक्स आ रहा है
वो ये वाला आ रहा है, और y आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। ठीक है भाई, पहले में से x की वैल्यू चलती है तो ये रहेगा नेगेटिव कोमा पॉजिटिव, यानी कि इसके अंदर एक वैल्यू, यानी कि x की जो वैल्यू नेगेटिव होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो जो x है वो नेगेटिव होता है और जो पॉजिटिव होता है उसको हम लोग y बोलते हैं। अब x का मतलब आपको मालूम ही है एप्सिका, और y का मतलब आपको पता ही हो गया है ऑर्डिनेट, इसको बार बार नहीं लिखेंगे हम लोग। ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड, फिर नीचे आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट, दैट इज कॉल्ड एज थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आप लोग खुद देखिए, जो x आ रहा है वो नेगेटिव वाला आ रहा है, यानी कि x डैश आ रहा है। अब जो नीचे से y आ रहा है वो भी नेगेटिव, यानी कि y डैश आ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो दोनों x और y की वैल्यू होते हैं दोनों नेगेटिव में होती हैं, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। जो x का वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे एप्सिका, y का वैल्यू को क्या बोलेंगे ऑर्डिनेट बोलेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, नेक्स्ट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, अब फोर्थ को आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो जो x है वो पॉजिटिव साइड से मिल रहा है हमें, और जो y है वो नेगेटिव साइड से मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ पर x पॉजिटिव में, y नेगेटिव में, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग को मिलेंगे। यहाँ पर जो x रहेगा वो तो रहेगा पॉजिटिव और y रहेगा वो रहेगा नेगेटिव। x को बोलेंगे हम लोग एप्सिका, y को बोलेंगे ऑर्डिनेट। ये मेन हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि जो एक ग्राफ होता है या कार्टेशियन प्लेन होता है वो चार पार्ट में डिवाइड होगा। और चार पार्ट में क्यों डिवाइड होता है? क्योंकि एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कट करेंगी, मीट करेंगी ओ पॉइंट पर। ओ के राइट में x पॉजिटिव वाला, ओ के लेफ्ट में x नेगेटिव वाला, ओ के ऊपर साइड अपवर्ड साइड में y पॉजिटिव वाला, ओ के नीचे डाउनवर्ड साइड में y नेगेटिव वाला। तो चार क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लाइन कैसे चलेगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हम लोग वैल्यूज को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक काम करते हैं, एक और ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये मेरे पास कोई ग्राफ है, y डैश, x डैश, ओरिजिन 1 2 3 4, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 और -2। अभी सपोज मुझे रिप्रेजेंट करना है इसके अंदर 2,3 रिप्रेजेंट करना है। क्या रिप्रेजेंट करना है? 2,3 रिप्रेजेंट करना है। 2,3 मुझे यहाँ पर क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। अब जो 2 है, पहले वाली वैल्यू हमेशा x को शो करती है, x यानी कि एप्सिका, और दूसरी वाली वैल्यू हमेशा y यानी कि ऑर्डिनेट को क्या करेगी? शो करेगी। तो 2,3 x का 2 लेना है, ठीक है, ले लिया। यहाँ से अब हम लोग क्या करना है? लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसी तरीके से y एक्सिस से हमें क्या ड्रॉ करना है? 3 लेना है। 3 कहाँ पर है? यहाँ पर है। 3 से एक लाइन हम लोग यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज 2,3। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सेम सेंस में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर 2,-1 रिप्रेजेंट करना है, सपोज 2,-1 को रिप्रेजेंट करना है। अब 2 किसका है? x एक्सिस का, और पॉजिटिव वाला है। पॉजिटिव x कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब पॉजिटिव का 2 ये रहा, यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, और मुझे चाहिए y से नेगेटिव। y से नेगेटिव यहाँ पर है, तो इस तरीके से यहाँ पर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो दिस पॉइंट कैन बी कॉल्ड एज 2,-1। अब जो 2,-1 है और 2,3 है, इनको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बोलेंगे, जिसका नाम ही चैप्टर का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कोऑर्डिनेट के अंदर दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है x की, एक होती है y की। x की वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? एप्सिका। y की वैल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्डिनेट। इस तरीके से वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं।
आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो भाई इंट्रोडक्शन के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।